देख रहे हैं सफलता का सूचना। काल महाराज की। और अयोध्या में भगवान राम भी मुस्कुरा रहा है, तो एक बार सभी जोर से बोलो, बोलो प्रभु रामचंद्र महाराज की। आज के दिन पाकी विधानसभा में ये गड़गड़ाहट सुना रही है हेमंत सोरेन और उनकी सरकार के जाने की और भाजपा के आने की। ये एहसास हो रहा है। उमड़ते घुमड़ते बादल चुनावी विजय की तरफ ले जा रहे हैं। और शशि भूषण जी, ये तो चंद्रवंशी और सूर्यवंशी समाज है, जोरदार ताली बजाओ। सौरमंडल के इन ग्रहों के अंदर हमारे पूरे समाज को समेटने के लिए परमात्मा की दया से एक तरफ सनातनवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण को लेके चलने वाले भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, और यशस्वी स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, जिन्होंने हमारे लिए ये नए राज्य बना के दिया। और इस नए राज्य की राजधानी भी रांची बना के दी। ये हमारा सौभाग्य था, लेकिन हमको भी बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। बड़ा अटपटी बात है, लेकिन हमारे पड़ोस के दुश्मन देश को याद करना पड़ेगा, पाकिस्तान को, जहां पर रोज लूट फरेब, झूठ, मक्कारी, चालाकी और अपने हिंदुओं पे अपमान करने के लिए वो जाना जाने लगा है। और दुर्भाग्य से हमारे इसी रांची को हेमंत सोरेन और कांग्रेस वालों ने कराची बना दिया। कराची, ये दुर्भाग्य की बात है। तो रांची का गौरव फिर लौटाना है। जोरदार अभिनंदन करो भाजपा की सरकार को बना करके। जाने अनजाने हमारे हिंदुओं की आबादी बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण से दिन दिन करके कम कराने का पाप अगर किसी ने किया है, तो पाप कांग्रेस और हेमंत सोरेन, उनकी सारी घमंडिया लोगों के खाते में वो आ रहा है। आदिवासियों का, हिंदुओं का, किसी को भी आप अंदाज लगाओ, जो आबादी 44% थी, आज वो 28% रह गई। हमारी आबादी हिंदुओं की 7% घट गई, मुस्लिम आबादी 4% बढ़ गई। तो ये बढ़ाने में बड़ा पाप अगर किसी के माथे पे है, तो ये इनकी पुरानी सारी घमंडिया लोगों की गठबंधन के कारण है। आज हमारे बच्चों का कितना अच्छा लगता है, यहाँ पे जय जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, आते ही किसी ने तिलक लगाया, दिवाली का आनंद मनाया। मित्रों, अगर आप सावधान नहीं हुए तो ये हमारे होली, दिवाली, जन्माष्टमी, ये भी खतरे में पड़ने वाले हैं। ये चुनाव अपनी संस्कृति को बचाने का चुनाव है, सबको अपनी सनातन संस्कृति को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव सामान्य नहीं है। कोई दुनिया का ऐसा देश नहीं है जो विदेशी घुसपैठ को बढ़ावा देता है। सब अपने देश के नागरिकों की चिंता करते हैं, अपने प्रदेश के नागरिकों को आगे बढ़ाने में विश्वास करते हैं। लेकिन वोट के लालच में ये भूखे भेड़िए ये रात दिन सपना देखते हैं कि आओ, आ जाओ, आपकी आबादी आ जाएगी, खाली वोट दे देना, मर्जी आए जो कर देना। ये सारे पाप मिटाने का ये चुनाव है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम तो भगवान राम और कृष्ण की संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। भगवान राम ने भी वो महाप्रतापी रावण को ठिकाने लगा करके सनातन धर्म की जय जयकार कराई थी। और हमारी पार्टी ने भी इस गौरवशाली पक्ष के लिए ये कहते थे, आप धर्म की राजनीति करते हो, भगवान राम की जयकार क्यों करते हो? अरे एक बार नहीं 100 बार करेंगे, तुम्हारी मर्जी है जो करो। अरे भगवान राम की जयकार नहीं करेंगे, किसकी करेंगे? भगवान राम की भी करेंगे और भगवान कृष्ण की भी करेंगे। बोले राम कृष्ण भगवान की। समूचा समाज, अरे अपने देश की पहचान तो उसी से है। भगवान राम और कृष्ण की धरती है, अपने देश के अंदर नहीं, दुनिया में किसी देश में चले जाओ और आप नाम लो कि मैं
राम और कृष्ण की धरती से आया हूं, वो अपने आप बता देगा कि अब हिंदुस्तान से आए हो, भारत से आए हो। उनको समझ में नहीं आएगी, तुरंत समझ में आ जाएगी उनको, तुमको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी को बताने की जरूरत है तो ये घमंडिया हेमंत सोरेन और कांग्रेस वालों को बताने की जरूरत है। जो बांग्लादेश के अंदर तमाम प्रकार की घटना होती हिंदू मंदिर को तोड़े जाने की, एक शब्द नहीं बोलते, मुंह पे ताला लग जाता है। क्यों? अरे हिंदुओं का सम्मान नहीं है क्या? हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा है? हमारे अपने देवी देवताओं के पूजन करने के स्थान अगर सुरक्षित नहीं रहेंगे तो काहे के लिए हम ये सब रोज दुनिया जीवन जी रहे हैं? अरे हम भूलेंगे नहीं, रावण ने भी जो मर्जी आए कर ली थी, लेकिन भगवान राम के प्रताप को रोक नहीं पाया था। कृष्ण भगवान के तो पैदा होने के पहले कंस पीछे पड़ गया था कि मैं तो पैदा ही नहीं होने दूंगा। पैदा नहीं होने देने वाले कंस को भगवान कृष्ण ने पैदा होके भी दिखाया और उसको घर में घुस के मार के भी दिखाया। ये वो परिवार के लोग हैं जो अन्याय सहेंगे भी नहीं और अन्याय करने भी नहीं देंगे। ये हमारे अपनी संस्कृति के लिए ये चुनाव कई कारण से महत्व का है। एक तरफ ये धन वालों के धन पिपासुओं की बड़ी भीड़ का चुनाव है, जिनके आधार पर कोई 1000 करोड़ का घोटाला, भूमि घोटाला, किसको कहते हैं 1000 करोड़? अरे अपने घर में से 10 रुपए चोरी चली जाए तो घर वालों को नींद नहीं आती है। ये चोर का सवाल पैसे का सवाल नहीं है। चोर ने घर का रास्ता देख लिया तो घर खतरे में हो जाता। मानते कि नहीं मानते अपने? ये है कि नहीं है? कोई भूल से खेत में गाय भैंस घुस जाए तो किसान को नींद नहीं आती है। कौन सी बागर टूटी है, कौन सा तार टूटा है, रातों रात रिपेयर करो, नहीं तो चौकीदारी करो। ये चोरों को और खाने वालों को ऐसे छोड़ने की जरूरत नहीं। अरे ये छोटे मोटे नहीं तो हजारों करोड़ खा रहे हैं, पेट नहीं भरा रहा है इनका। पता नहीं कहां से आ गए, रोटी खाते के नोट खाते पता ही नहीं चलता। आदमी क्या खाएगा? अब इसीलिए तो देखो कांग्रेस के मंत्री आलमगीर, कहने के लिए तो आलमगीर, अरे वो नोट गिर रहे जिसके घर से नोट गिरे, आलमगीर नहीं है। 350 करोड़ रुपया किसको कहते हैं? और उनके नौकर चाकर के 40-50 करोड़ रुपए निकल रहे। ये कहां से आया? ये आप सबके जेब पे डाका डाल करके ये चोर उठाईगिरों का गिरोह आ गया, जिनने सरकार बना के सबको मूर्ख बनाया। एक एक आदमी से चुन चुन के बदला लेने का समय है, ये बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। और सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना का भी अभियान चल रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार ताली बजाओ, माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए।